ये जो है स्थान है, ये बहुत प्राचीन स्थान है। वैसे उसको महाभारत कालीन कर्ण की आराध्य देवी कही है, लेकिन ये स्थान जब पास सती हुई थी पार्वती, यज्ञ दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ था, उस समय जब वो सती की मृतदेह को लेकर शिव जी घूमे थे, तो यहाँ पे उसका कर्ण का आभूषण गिरा था माता जी। अच्छा। इसीलिए कनकावती कहते हैं। स्वर्ण आभूषण था कनक और कर्ण का आभूषण, इसकी वहां से शुरू हुई है स्थान। उसके बाद कई समय तक का इतिहास नहीं रहा। फिर 5000 वर्ष पहले जब पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास दिया गया, तो अज्ञातवास के समय कर्ण यहाँ आके ठहरा था। पांडव लोग यहाँ ठहरे थे, तो पांडव लोग को ढूंढते ढूंढते कर्ण उनके पीछे पीछे आ गया। तब भगवान कृष्ण ने माता से प्रार्थना करी कि माँ इनको पांडव से मत मिलने देना। तो पांडव यहाँ से गए, यहाँ पे पास में साजापुर के पास स्थान है पांडुखोरा, वहाँ गए। और जब कर्ण आया तो माता जी ने उनको भक्त बना लिया। तो माता जी को इतना भक्त रहे, कई वर्ष सालों तक यहाँ रहे वो। और यहाँ पे 100 मन सोना रोज दान करते थे। और ये माता जी का स्थान वहाँ पे पीछे है, पुराना स्थान जिसे हम जूना थानक बोलते हैं। वहाँ पे क्या थी कि माता जी कढ़ाइयाँ थी बड़ी बड़ी, 9 दुर्गा थी, जो उस समय कहते हैं कि मानव को भोग लगता था। तो जो यहाँ पे एक राजा थे पहले, करड़ी के स्थानीय राजा थे। ये 2500 वर्ष पुरानी बात है। ये विक्रमादित्य कालीन है। कर्णकालीन तो आपको मैंने बता दी। जो विक्रमादित्य के समकालीन एक राजा था यहाँ पे, वो 100 मन सोना रोज दान करता था। तो जब ये बात प्रसिद्ध पूरी दुनिया में फैली, तो विक्रमादित्य को पता चली। तो उन्हें पता चला, उन्होंने क्या करा कि किस तरह से ये सोना कहाँ से लाता है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक प्रकार का उसके सैनिक रूप धारण किया, गुप्त सैनिक रूप धारण किया, और यहाँ के राजा के पास रहे। राजा ने विश्वास जमाया, तो राजा ने फिर उनको क्या किया कि अपना अंगरक्षक बनाया, बॉडीगार्ड बनाया। फिर जब वो विश्वास भी ले लिया उनको, फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि सोना कहाँ से लाते हैं, तो जब राजा सुबह पीछा किया उसका रात को, तो प्रातः 4 बजे उठता हो, क्योंकि वो कर्ण सूर्यपुत्र था। इन्होंने पे स्थान बना रखा है यहाँ पे सूर्यकुंड, सूरज कुंड उनके पिता के नाम पे। यहाँ पे कई उनकी पिता की मूर्तियां भी है, सूर्य नारायण की, जो कर्ण के पिता थे। ये कई मूर्तियां हैं यहाँ। तो वो जो था राजा उठ के जाता, सूर्यकुंड में स्नान करता, फिर माता जी में जाके कढ़ाई आराधना करके उकलती हुई तेल की कढ़ाई में कूद जाता। तो देवी प्रसन्न होकर उसको अमृत कलश से जीवित करती, और उसे रोज 100 मन सोना एक स्वर्ण पात्र से शरीर से जो भी गिरता था वो सोना बन जाता। फिर ये देखा उनने, तो विक्रमादित्य ने सोचा कि कितनी तकलीफ से के लेकर के सोना दान करता है। तो उन्हें उसको, उनके पास वो थे वीर बेताल, उससे नींद नहीं खुलने दी, तो खुद उसी तरह गए जिस तरह राजा जाता था। तो अपने शरीर पे चीरा लगाया, तरह तरह के मसाले सब्जियों में डालते हुए से, फिर कूदा। तो देवी ने कहा तो अद्भुत स्वाद है, बोलो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा कि आज से आप ये बंद करो और स्वर्णपात हमको दे दो। फिर देवी ने स्वर्णपात दिया, और उसी दिन से वो कड़ाई वड़ी सब नष्ट हो गई। वो जो मानव भोग लगता बंद कर दिया। तो फिर उन्होंने राजा को जगाया। सुबह राजा घबराया, देखो तो मांगने वालों की लाइन लगी हुई, क्या दे। राजा दौड़ा दौड़ा वहां गया, बेटा देखो तो कुछ नहीं। फिर विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया, स्वर्णपाती। तो विक्रमादित्य की एक शादी हमारे भी हुई थी, और राजा उस राजा की लड़की। ये तो हो गया इतिहास। ये एक बात है, जहाँ खुदाई करते हो यहाँ पे, वहाँ मूर्तियां नहीं करते। जहाँ भी खुदाई करो कोई प्राचीन, ये सब मूर्तियां देखो ना आप। ये नागवंश के राजा, देखो नागों की अनेक प्रतिमा है यहाँ पर। ये है ना, ये जो बताया हमने, ये एक ये बना हुआ, 3 लोग बनाए, पृथ्वी लोग का नीचे पाताल लोग, पृथ्वी लोग और आकाश लोग, उसका बना हुआ है। इसका इतिहास चला। फिर कई अब ऐसा हुआ कि भूकंप आए, नष्ट हुआ। नष्ट होने के बाद यहाँ से लोग अलग अलग जगह चले गए। तो जिनने जहाँ गए वहाँ अपनी पहचान नहीं छोड़ी। हर गांव का नाम अपने क पे रखा। करेड़ी से गए थे कनकावती से, करेड़ी है, कनारदी है, कपिली है, कनाशा है, कायता है। आज भी वहाँ के जो मुख्य लोग जो है ना, उनकी पूजा पहले लगती है। हर रंग पंचमी के बाद मेला लगता है यहाँ। रंग पंचमी के बाद जो मंगलवार आता है, उसको प्रत्येक रंग पंचमी के बाद जो मंगलवार आता है, तो मेला लगता है। प्रसिद्ध मेला लगता है। 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से लोग यहाँ पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे विशेषता है, अष्टभुजा है माता जी, 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में त्रिशूल है, खड़ग है, खप्पर है, नरमुंड की माला है। ऐसा विशेष तरह गले में नरमुंड की माला है, एक हाथ में खप्पर है। खप्पर के बारे में ऐसा कहते हैं पानी भरा था उसमें, उसके पीने से कई रोग दूर हो जाते हैं। ये प्रसिद्ध है। फिर माता जी इतनी प्रसिद्ध है कि जो मांगो जो मिलता है। कनकावती है धन की माता, कनक है ना सोना, तो धन की माता ही है।
और ये हमारा खुद का उदाहरण है कि जो भी मांगा वो इच्छा पूरी होती है। और 9 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है। जबकि एक बार हमारे को पता है कि वाकाणकर जी, आपने नाम सुना होगा, पुरातत्व था उज्जैन की, विक्रम यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वो, पुरातत्व विभाग के। वो यहाँ आए थे जब मैं भी यही था, मैं बहुत छोटा था। तो उन्हें बताया था कि मैं 130 देशों में घुमाऊं, ओके, ऐसी प्रतिमा मैंने नहीं दिखी। ये उनके मुंह के वाक्य थे, मेरे को मालूम। हर धर्म की प्रतिमा है, बौद्ध धर्म की प्रतिमा है, जैन धर्म की प्रतिमा है यहाँ पर। उसमें चारों धाम की प्रतिमा भी है, यहाँ बद्रीनाथ की प्रतिमा है। उसके बाद एक सबसे बड़ी विशेषता अष्टविनायक है। 8 गणपति है। जो महाराष्ट्र में आपको 300 किलोमीटर घूमने पे 8 गणेश की प्रतिमा दिखती है, यहाँ पे एक ही जगह 8 प्रतिमा है, और सब विशाल है, सब विशाल है। उसके बाद ये जो है इनमें 40 खंबे है माता जी के। उसके बाद विशाल जो सीधे हिमालय पर्वत की श्रृंखला है, इस तरह का बना हुआ है, छोटी छोटी चोटियां। उसके एक विशाल पत्थर है, कम से कम उसका वजन 10 टन है। वो अकेला चढ़ा हुआ ऊपर, उस समय कैसे चढ़ा होगा कल्पना कर सकते हो। उसके ऊपर महाकाल का मंदिर है, देवी जी के ऊपर। अंदर अनेक प्रतिमा, एक पीछे गुफा है, उसके बारे में कहा जाता था कि वो उज्जैन खुलती थी, महाकाल की नगरी, क्योंकि महाकाली है करड़ी की माता जी, और उज्जैन महाकाल की नगरी। उसका यही पास में पीछे गुफा है, आजकल पैक कर दी गई हो। उसके बाद है उनकी नरसिंह अवतार की प्रतिमा, नरसिंह अवतार यहाँ पे। उसके बाद भगवान कृष्ण का जो महाभारत में रूप बनाया था उन्होंने, वहाँ पे विशाल रूप बनाया था, विराट रूप भी यहाँ पे। बद्रीनाथ की प्रतिमा है। उसके बाद एक जो अपने को वो जो गधे पे देवी है, जिसको हम शीतला माता बोलते हैं, उनकी प्रतिमा भी है। यहाँ अनेक प्रतिमा है। यहाँ पे कुबेर भंडारी की यहाँ प्रतिमा है ना। हर धर्म की प्रतिमा है, हर चीज की प्रतिमा है। मतलब ये एक प्रकार से चमत्कारिक चीज है, और जिसके बारे में अभी तक कोई शोध नहीं हुआ है कि नगरी कब बसी थी, क्या है इसके बारे में। जहाँ भी खुदाई करो बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जब भी मकान बनवाते हैं, नींव खुदवाते हैं, तो नई नई प्रतिमाएं गाँव में आज जगह जगह निकलती है। अब कई प्रतिमा निकली है, कई दीवारों में से प्रतिमा निकलती, पुरानी दीवारों में से। और जो निकली प्रतिमा है वो सर्प की रहती है या देवी की रहती है? उसमें देवी की प्रतिमा भी है, सर्प की प्रतिमा भी है, और तिरुपति बालाजी विष्णु भगवान की प्रतिमा, बहुत 5-7 प्रतिमा है अभी यही भी है। उसके बाद ये यहाँ प्रतिमा जो खंडित प्रतिमा भी है, ये जो अपने को पशुपतिनाथ की प्रतिमा भी है, भगवान विष्णु पुराण में उल्लेख भी है। इसमें आपने जो कल्याण निकलता मासिक पत्र गोरखपुर से, उसमें तीर्थांग में स्थित की विशेष महत्व लिखा है। इसके बारे में पूरा पेज लिखा है। जो हिंदू धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ हैं उसमें यहाँ का वर्णन है। उसके बाद देवी अंग निकला उसका, वो मेरे पास ही अभी सब उपलब्ध है। देवी अंग के उसमें देवी का भी बहुत विशाल वर्णन है। ये सामने बावड़ी है, बड़े बड़े अकाल के समय भी इसका पानी कभी समाप्त नहीं। ये कितनी गहरी और कितनी वो है? कभी गहरी है, लेकिन प्रतिमा पानी समाप्त नहीं होता कभी। उसके बाद आप जो कह रहे थे ना अभी अंग्रेज की प्रतिमा, वो भी यही अंग्रेज भक्त था उनका। उसके बारे में कहा कि ये जब विश्व युद्ध हुआ था तब 1945 में, जब कहते हैं उसका युद्ध में कोई पुत्र था उसका, तो समाचार उसने माँ से मंगत करी थी, तो माँ ने उसको पुत्र को जीवित समाचार उसके पास आए थे, तब से माँ का भक्त बन गया था, और लंगोटी और टोपी लगा यही रहा, पूरा जीवन ही गुजारा उसको, ऐसा भक्त था। यहाँ नाथ परंपरा है ना? हाँ बेटा, यहाँ पे कहते हैं कि नागवंशी राजाओं ने शासन किया था कभी, जैसे नाथ लोगों की पूजा है यहाँ पर। गोरखनाथ जो थे, गुरु गोरखनाथ थे, वो यहाँ पर आए थे, और नाथ लोगों की संप्रदाय की पूजा है, नाथ ही लोग पूजा करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ नाग प्रतिमाएं भी ज्यादातर, नाग प्रतिमा यहाँ पे, गणेश प्रतिमा, नागवंशी रहे होंगे। सभी लोग सुबह प्रातः 7 बजे आरती उतरती है, शाम को 7 बजे आरती उतरती है। प्रति मंगलवार को विशेष पूजन होती है यहाँ पर। उस पूजन के समय कई लोग, मतलब हजारों की संख्या में लोग आते हैं। माँ के मस्तक से मुकुट उतार दिया जाता है, और वहाँ पे जब आप आते हो, आप कहते हो कि हमारी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, तो माता जी के मस्तक पे फूल चिपका दिया जाता है। जब फूल गिर जाता है, जितनी जल्दी उतनी जल्दी उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर श्री भगवान शर्मा। और आप यहाँ पे कब से हैं? जीवन यही निवासी हूँ। अच्छा, और आपने इसके बारे में बहुत लिखा भी? मैं लिखा भी, मैंने बहुत शोध किया है।